हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे ज्यामितीय विधि द्वारा पूर्ति की लोच की माप कैसे की जाती है। इसके लिए हम x और y एक्सिस पर पूर्ति वक्र बनाते हैं और उस पूर्ति वक्र पर एक पॉइंट ले लेते हैं। उस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, a, b, c, d, और उसी के आधार पर पूर्ति की लोच ज्ञात की जाती है। आइए देखते हैं कैसे ये सब किया जाता है। सबसे पहले आप एक पूर्ति वक्र बनाएं और आप लोग को पता है पूर्ति वक्र कैसे बनाते हैं। पूर्ति वक्र बनाने के लिए आप 4 स्टेप्स का यूज कर सकते हैं। पहले स्टेप में x और y एक्सिस बना लेते हैं। x और y एक्सिस पर x और y एक्सिस जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं और इसको हमेशा O से या 0 से डिनोट किया जाता है। x एक्सिस पर आप पूर्ति लिख लेंगे और y एक्सिस पर कीमत लिख लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में एक रेखा खींच लेंगे जिससे हम SS लिख लेते हैं। SS का मतलब है पूर्ति वक्र। ठीक है, और इतना करने के बाद हम पूर्ति वक्र के किसी पॉइंट, यहाँ पर हमने रेड पॉइंट से एक रेड मार्क से रेडिंग से एक पॉइंट मार्क कर दिया है, वो है A। ठीक है, अब हमारी जो पूर्ति की लोच ज्ञात होगी वो इसी A पॉइंट पर होगी। ठीक है, जो ज्यामितीय विधि होती है इसको पूर्ति वक्र के किसी बिंदु पर ज्ञात किया जाता है पूर्ति की लोच को इस विधि द्वारा। इसलिए हम ज्यामितीय विधि को बिंदु विधि या पॉइंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमारा पूर्ति वक्र बन जाता है जब, तो हम पूर्ति वक्र पर कोई बिंदु ले लेते हैं। इतनी बात हमारी हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं उसके बाद, उस पूर्ति वक्र को, जो हमने पूर्ति वक्र बनाया है, उस पूर्ति वक्र को पीछे की ओर का मतलब है इस ओरिजिन की ओर, है ना, ये मूल बिंदु की ओर या फिर एक्स एक्सिस की ओर बढ़ाते हैं सीधा। ऐसा नहीं है कि अगर लाइन सीधी है तो आप इसको अचानक से ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। इधर को मोड़ देंगे, ये भी नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, जो उसका स्लोप है उसी स्लोप को बनाते हुए, मतलब लाइन जैसे सीधी है जिस तरीके से बनी है उसके आखिरी बिंदु के स्लोप को यानी वैसे ही बनाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे इसको, है ना। ऐसे पीछे की ओर ले जाते हैं। पीछे की ओर ले जाते हैं हम कह सकते हैं मूल बिंदु की ओर ले जाते हैं, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु की ओर ले जाते हैं, या फिर एक्स एक्सिस की ओर ले जाते हैं। हमेशा मूल बिंदु की ओर नहीं जाएगा, कभी कभी मूल बिंदु से दाएं बाएं भी जा सकता है। तो हम कहेंगे कि इसको एक्स एक्स की ओर खींचते हैं, है ना। ये पूर्ति वक्र है, इसको पीछे की ओर लाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्स, अगर स्लोप इतना है तो यहाँ पे टच करेगा, स्लोप कम होगा तो इधर यहाँ कहीं टच करेगा, और अगर स्लोप और ज्यादा होगा तो इधर कहीं टच करेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये एक्स एक्सिस को जरूर टच करेगा पूर्ति वक्र, अगर इसमें कोई स्लोप है तो। ठीक है, और अगर स्लोप नहीं है तो फिर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो हम देखिए, हम इसको एक स्टेप वाइज करके देखते हैं। इसकी 5 कंडीशंस हो सकती हैं। पांचों कंडीशंस को देखते हैं क्या क्या हो सकती है। पहली परिस्थिति ये है जब पूर्ति वक्र एक्स एक्सिस को मूल बिंदु के, हम देखेंगे ये जो मूल बिंदु है वो इसको मूल बिंदु कह रहे हैं, है ना। मूल बिंदु के कौन से डायरेक्शन में, इधर हम लेफ्ट कहेंगे, ठीक है, हमारा हाथ से बाएं हाथ की ओर है, और इधर को जो है राइट, है ना। तो इसको हम देखेंगे ऐसे, और जब हम पूर्ति वक्र को पीछे की ओर लाएंगे, ऐसे पीछे की ओर ला रहे हैं तो हमें दिख रहा है कहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, लेफ्ट साइड में, है ना। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के लेफ्ट में काट रहा है, लेफ्ट में टच कर रहा है। तो यहाँ पर जो पूर्ति की लोच होगी वो लोचदार हो जाएगी, यानी इकाई से अधिक हो जाएगी। ठीक है, इसको हम देखते हैं, अभी अच्छे से देखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल है राइट साइड में टच करने का। पूर्ति की लोच अगर तब कितनी होगी जब पूर्ति वक्र एक्स एक्सिस को मूल बिंदु के दाईं ओर कहीं किसी बिंदु पर काटे। ठीक है, हम ये पूर्ति वक्र है, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, एक्स एक्सिस की ओर बढ़ाते हैं तो सीधे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ ग्रीन पॉइंट हमने जो लिया है यहाँ पर, यहाँ कहीं टच करेगा। इसको दिख रहा है आपको, हमने एनिमेशन से इसको शो करने की कोशिश की है, और ये राइट साइड में टच कर रहा है। देखिए, जो मूल बिंदु है वो ये है, वो यहाँ पे, और टच हो रहा है यहाँ पे, तो इसके राइट साइड में टच हो रहा है। तो यहाँ पर पूर्ति की लोच जो है वो लेस देन 1 है। इसको हम कहते हैं बेलोचदार पूर्ति या इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब
क्या होगा जब लेफ्ट साइड में टच करेगा, देखते हैं। ये फिर हम एक्सिस को बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस पर सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे। सप्लाई कर्व पर पॉइंट ए ले लेंगे कोई भी, और जो सप्लाई कर्व है उसको हम पीछे की ओर का मतलब है एक्स एक्सिस की ओर बढ़ाएंगे, और एक्स एक्सिस की ओर बढ़ाते हुए ये यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पर जहां हमने ग्रीन पॉइंट से यहाँ पर ग्रीन इंक से शो किया है, ग्रीन कलर से शो किया है, यहाँ पे टच कर रहा है, और हमारा ओरिजिन यहाँ पे है जहां एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये लेफ्ट साइड में है ना, जहां पर पूर्ति वक्र और एक्स एक्सिस मिल रहे हैं, ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में है, तो हम कहेंगे कि पूर्ति की लोज 1 से अधिक है। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा अगर मूल बिंदु पर ही पूर्ति वक्र एक्स एक्सिस को टच करता है। इस एग्जांपल में हम, इस डायग्राम में हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पूर्ति वक्र है, और पूर्ति वक्र बिल्कुल मूल बिंदु पर ही एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ना तो राइट में ना ही लेफ्ट में। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की लोज इकाई लोजदार होती है या 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट होती है वो 1 के बराबर होती है। तो इसको हमने हर जगह लिखा भी है हेडिंग बनाकर। ये डायग्राम की हेडिंग भी है और इसकी मेजरमेंट, दोनों चीजें हैं। जब आप डायग्राम, पांचों डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल डायग्राम ऐसे ही आपका बनना है। ये परफेक्ट डायग्राम है पूर्ति की इकाई लोजदार, तो आपको ऐसे इसको बनाना है। और इसी प्रकार अब देखिए एक और कंडीशन हो सकती है जब पूर्ति वक्र एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब पूर्ति वक्र एक्स एक्सिस के, यानी पूर्ति एक्सिस के, ये पूर्ति अक्ष है, इसको हम पूर्ति अक्ष कहेंगे क्योंकि इस एक्स एक्सिस पे पूर्ति दिखाई गई है, और ये पूर्ति वक्र है ना, पूर्ति वक्र और पूर्ति अक्ष, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ये पूर्ति अक्ष है। तो जो पूर्ति वक्र है ये पूर्ति एक्सिस के समांतर है ना। समांतर होने का मतलब ये है कि आप इस सप्लाई कर्व को कितना ही आगे बढ़ाओगे या कितना ही पीछे ले जाओगे, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ति की लोच होती है वो अनंत होती है, उसकी मेजरमेंट जो है इन्फिनिटिव होती है, इसको अनंत लोचदार कहा जाता है। ठीक, और एक और कंडीशन हो सकती है पूर्ति की लोच की, जब पूर्ति वक्र वाई एक्सिस यानी कीमत अक्ष के समांतर हो। कीमत अक्ष हमारी ये है, इसको हम कीमत अक्ष कहते हैं। जिस एक्सिस पर कीमत दिखाई गई है उसी को कीमत अक्ष कह देते हैं। ठीक है, और जिस अक्ष पर पूर्ति दिखाई गई है उसको पूर्ति अक्ष कह देते हैं। और जो पूर्ति वक्र है, अगर पूर्ति वक्र कीमत एक्सिस के समांतर है, यानी ये एक्स एक बिल्कुल एक्स वाई एक्सिस के समांतर है, जैसे वाई एक्सिस सीधी रेखा है, खड़ी लंबवत रेखा है, बिल्कुल ऐसे ही पूर्ति वक्र भी जो है खड़ी रेखा, सीधी खड़ी रेखा बनेगी, बिना जीरो, सॉरी 100% ढाल वाली। तो ऐसी जो पूर्ति की लोच होती है उसको हम कहते हैं पूर्ण बेलोजदार पूर्ति। पूर्ण बेलोजदार को शून्य लोजदार भी कहा जाता है, और इसकी मेजरमेंट 0 होती है। ठीक है, तो आप लोग जो है इन डायग्राम्स का अभ्यास कीजिए, और ज्यामितीय विधि द्वारा या बिंदु विधि द्वारा हमने पूर्ति की लोच ज्ञात करने के तरीके से जाने हैं आज। आप इनका एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें। पूर्ति की लोच ज्ञात करने के कोई ना कोई मेथड जरूर एग्जाम में आते रहे हैं, चाहे उसका न्यूमेरिकल्स आता है या फिर डायग्राम आते हैं। और जब पूर्ति की लोच की जब मेथड्स नहीं आते, जब पूर्ति की लोच ज्ञात करने के तरीकों की बात जब नहीं होती है, तो मांग की लोच के तरीकों की बात हो जाती है, मांग की लोच के मेथड्स की बात हो जाती है। तो आप इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है। हम मांग की लोच पर भी वीडियो बनाएंगे, पूरे मांग वाले चैप्टर पर बनाएंगे, तो आप इन दोनों को जो है अच्छे से स्टडी कर लें। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, कीप हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।